जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। मेरी पहली वीडियो तो आपने देखी होगी, उसमें हमने पूजा के बारे में बताया। अब जिन लोगों को मारन, मोहन, वशीकरण कोई भी काम करवाना है या कोई छोटी या बड़ी शक्ति लेनी है, वो लोग जो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खुद मैं और माँ हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो आप लोगों को जिनको भी काम देना है, अब हम लोग जो वशीकरण करते हैं वो ऐसा वशीकरण करते हैं कि जिसके नाम से आप वशीकरण कराओगे, लाइफ टाइम वो आपके घर का कुत्ता, बिल्ली, कबूतर जो भी आपको बनाना वो बन जाएगा। फिर उसके बाद आपके बिजनेस के पार्टनर जो राइवल्स रहते हैं, यानी जिनको आपको जो एकदम नीचे लाना है, करोड़पति से रोड़पति बनाना है, वैसे भी काम आप आराम से करा सकते हो। मतलब हर तरह का काम। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे शत्रु है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो उनका रास्ता वहीं रोक दो, वहीं मोड़ दो और उनको गली में भीख मांगने के लिए छोड़ दो। ऐसी भी हालत हो सकती है पूजा पाठ से। इसीलिए जिन लोगों को काम देना है वो लोग जो है सेम व्हाट्सएप नंबर जो है माँ का, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रोसीजर पूरा कीजिए और काम कराइए, और 7 दिनों के अंदर आपको आपके काम का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ये गारंटी एश्योरिटी है। और अब माँ की तो हालत बहुत ख़राब है। मतलब 4 दिन का ट्रैवलिंग, उसके बाद जो है ऐसी हालत में 4 दिन का ट्रैवलिंग, नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग। मतलब ये तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, वो तो उनको तो बेबी है, आप जानते हो। तो ऐसी हालत में वो ट्रैवलिंग करती है। मतलब ड्राइवर भी परेशान था कि कैसे वो ऐसे सहन कर लेती हैं। लेकिन उनके अंदर एक ज़िद है, वो ज़िद मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब करना है, मतलब करना है। फिर मौत भी आ जाएगी ना, तो मौत के आगे भी क्रॉस होके वो करना ही करना है। मतलब एक बार उन्होंने जो मन में ठान ली ना, वो करती हैं। और आजकल तो वो एकदम शांत है ना, मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं करती हैं। हम लोगों से बात करती है थोड़ा बहुत, लेकिन सिर्फ काम का जो ज़रूरी बात है वही बता देती है। उसके बाद वो अपने पूजा पाठ में लग जाती हैं। और मैंने उनका ये रूप नहीं देखा। मैं बहुत बार उनके साथ अलग अलग मंदिर गई हूँ, हम लोग दर्शन करने गए, लेकिन इतना शांत और इतना ज़्यादा, मतलब वो जब तप में लगी हैं, वो देख के मुझे भी थोड़ा थोड़ा टेंशन होता है। क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को दिमाग में लिया। कुछ लोग तो है, आज हम लोग हवन पे बैठे थे तो पंडित को देख के मैं खुद हैरान हो गई। जब माँ ने उनको बताया कि उनको ड्रग्स दिया गया था और लॉकडाउन लगा इसीलिए वो नहीं आए, तो पंडित ने कहा जिन्होंने ड्रग्स दिया ना, तुम उनकी चिंता छोड़ दो, मैं भी लग चुका हूँ और खुद कामाख्या माता रानी भी लग चुकी हैं। जिन लोगों ने तुमको ड्रग्स दिया और तुम्हारे साथ ये सब किया ना, उनकी फैमिली में उनके बच्चों के साथ सेम होने वाला है। जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही होने वाला है। तो तैयार हो जाओ। जिन लोगों ने बड़े मज़े ले लेके मेरी माँ को ड्रग्स दिया था, उनकी ज़िंदगी को चलता फिरता नर्क बना दिया था, वो पागलों की तरह चिल्लाती थी, अब आपके भी घर में बहुत सारे पागल तैयार होने वाले हैं। और बहुत सारे चरसी, गंजिए, ये सब तरह के लोग तैयार होने वाले हैं। मतलब अभी तुम कितना भी कोशिश करोगे ना, क्योंकि ये पंडित ने खुद मेरे सामने हवन करते समय यह बात बोली। हवन करते समय जो भी बात बोली जाती है वो बात सच होती। वो पंडित ने तो बोल ही दिया, लेकिन मैं भी पूजा पाठ करती हूँ ना, तो हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि वो हमारी गुरु है और वो सेफ़ तो हम सेफ़, इसीलिए हम लोग हमेशा उनकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके आने वाले केसों की प्रोटेक्शन के लिए पूजा पाठ करते ही हैं। लेकिन उनके दुश्मनों के लिए हम खास तौर से पूजा पाठ करते हैं कि जैसा माँ चाहती है वैसे होगा। और बहुत सारे लोगों के साथ ये होने लगा। सबसे बड़ा जो उनका दुश्मन है आरिफ, बस तुम एक तरह से तुम जिंदा हो लेकिन नरकी भोग रहे हो ना। क्या तुम्हारी ज़िंदगी है? मौत से बदतर ज़िंदगी। मतलब यहाँ वहाँ छुपते फिरो, अपना मुंह छुपा के फिरो, क्या फ़ायदा है? जाओ जाके जान दे दो। नहीं देनी है तो हम हैं ना तुम्हारे पीछे। हम लोगों ने तुमको इतनी तकलीफ़ में डाल दिया, पता नहीं तुम कैसे जी रहे हो। सच में तुम बहुत बड़े नपुंसक हो। तुमको तो बहुत बड़े शेर बनते, तुम दी करते थे। अब पता चला, जब दी की लड़कियाँ दी की तीनों चुड़ैलें खड़ी हो जाती तो क्या होता है, पता चला ना अभी। और फिर कुछ लोगों ने तो है, मतलब कुछ लोगों ने क्या किया, मेरा पति क्या करे क्या नहीं उससे कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो अपने मौज मजे मारने ये सब किया, और मेरी माँ के दुश्मनों का साथ दिया। उन लोगों के लिए खास चेतावनी है कि तुम लोगों को क्या लगा कि मेरी माँ को नशा दिया जाएगा, फिर दादा को परेशान किया जाएगा, उनके बच्चों को जो है, मतलब माँ को तुम लोगों ने इस स्टेज तक पहुँचा दिया था कि अगर वो अपना थोड़ा भी मेंटल बैलेंस खो देती थी और अपनी जान गंवा देती, उनके बच्चे तो अनाथ हो जाते थे। लेकिन माता रानी की पूजा करती थी ना वो दिन रात, इसीलिए वो बच गई। और आज मैंने देखा, हर मंदिर में मैंने जाके देखा है, जब भी मैं उनके साथ गई हूँ, सच में उनका दर्शन एकदम अच्छे से होता है। और हर माँ से, चाहे बगलामुखी माई हो, चाहे विंध्यवासिनी माई हो, चाहे कामाख्या माँ हो, हर जगह उनका दर्शन एकदम अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि खुद माता रानी उनके पीछे रक्षक बन के खड़ी है। तो जो भक्षक पार्टी है
तुम लोगों की पार्टी तो होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग यहाँ उतरे ना कामाख्या में, तो वो पुलिस वाला तो उसको लगा कोई पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, कौन सी पार्टी से है, कौन सी कैटेगरी वाले हैं, कहाँ से आए हैं। और जैसे वो तो कल की बात हो गई, लेकिन जब आज हम मंदिर में गए ना, तो मंदिर में जाने के बाद हर कोई पहचानता है, हर कोई मुड़ मुड़ के देखता है। मतलब अभी तो उन्होंने कामाख्या की पूजा पूरी की भी नहीं है, यहाँ की बात नहीं, हम कहीं भी जाते वही होता है। मतलब लोग जो है एक पॉज लेते हैं और फिर माँ को देखते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर एक पॉज लेते, फिर देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी पंडित लोग जो है 3 साल बाद आई हैं, वो 3 साल में तो इंसान की मेमोरी थोड़ी ये हो जाती है, लेकिन उनको देखते ही लोग पहचान लेते हैं तुरंत। और कोई भी आता जाता इंसान उनको देखे बगैर आगे बढ़ता ही नहीं है। ये उनकी आज कामाख्या की पूजा पहले मतलब अभी तो हमने शुरू किया, ख़त्म होने से पहले की स्थिति है। जब पूजा पूरी हो जाएगी, उनका स्वरूप बदल जाएगा, तब तो लोगों का क्या होगा, गिरेंगे, फ्लैट ही होके गिरेंगे और कुछ नहीं। और माया मैडम आपको तो उन्होंने इधर रखा हुआ, इधर मतलब पता नहीं यहाँ भी है कि कहाँ, लेकिन आपके बारे में तो वो जो सोचती है इतना बुरा होने वाला है आपका, क्योंकि आपने बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया। एक औरत होके तुम दूसरी औरत की ज़िंदगी को जो है नर्क बनते देख रही थी, सब कुछ मतलब सब कुछ हो रहा था उनके साथ, तुमको पता था, घटित हो रहा था, पता था, फिर भी तुमने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तुमने उलट उन लोगों का साथ दिया जो उनको तकलीफ़ दे रहे थे। और फिर ये तो कलयुग है, कलयुग में तो जो जैसा करता है वैसे भरता है। और अब तो कलयुग का कैसे चरम सीमा जैसे है, जो जितना करता है उससे डबल टिबल भरता है। और तुम्हारे लिए तो मेरी तरफ से, हाजिदा आपा की तरफ से, सुनीता दी की तरफ से और ख़ुद माँ की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्टेड पैकेज है, बहुत बड़ा गिफ्टेड पैकेज है। याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी है ना नर्क से भी बदतर होगी, क्योंकि तुमने बहुत तकलीफ़ दिया हमारी माँ को, बहुत रुलाया है उनको। और उनके दिल में तुम्हारे लिए जो नफ़रत है ना, वो मैंने देखी है। और उनके दिल में मतलब वो कैसी हैं, उनको हम माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे बहुत प्यार करती हैं। अपने बारे में बाद में सोचेंगी, सबके बारे में पहले सोचती हैं। लेकिन नफ़रत के मामले में वैसी है, जिससे नफ़रत करती है ना उससे बहुत नफ़रत करती हैं। और आजकल कुछ लोग जो है मतलब माँ की चीज़ों पे ध्यान मत दो ना, माँ के बच्चों पे ध्यान देना, माँ के बच्चों पे ध्यान देना, माँ की चीज़ों पे ध्यान देना, दादा पे ध्यान देना, ये सब चीज़ें मत करो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे दादा है ना, उनके सामने परी भी आके खड़ी हो जाएगी ना तो ध्यान नहीं देते। और तुम लोग कितना भी कोशिश करोगी, जब दादा माँ की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं तो भी वो इतना तड़प गए हैं। और यहाँ जब हम लोग 30 तारीख को लौटेंगे, उसके बाद माँ सिर्फ दादा के सामने खड़ी हो जाएंगी ना, तो भी दादा के लिए बस जैसे उन्होंने खुद माता रानी के दर्शन कर लिया, ऐसे उनकी हालत है। और कुछ लोग जो है दादों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आकर्षित करने की कोशिश, कुछ फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो यूज़। वैसा कुछ भी मत करो, अच्छा नहीं है। क्योंकि क्या होगा, अगर कोई सिग्नल माँ को गलती से मिल गया कि इसने ऐसा पराक्रम करने की कोशिश की है, तो सोच लो उसको बेस्ट प्राइज़ मिलेगा, बहुत अच्छा प्राइज़ मिलेगा। ये सब छोड़ दो और अपने काम से मतलब रखो। क्योंकि माँ की चीज़ें, माँ के बच्चों और दादा तक अगर कोई पहुंचने की कोशिश करेगा, माँ तो बाद में सोचेंगी, पहले मैं ही रास्ते में खड़ी हूँ, बहुत बड़ी, मैं तो बहुत बेकार हूँ। चलो फिर जिनको काम कराना काम करा लीजिए, सारे दुश्मनों को खबरदार, होशियार। तुम्हाला आ चुकी आली रे आला तर तुमची सगळ्यांची बारी आली। कारण काय आहे, प्रत्येक गोष्टीची एक लिमिट असते। लिमिट तर तुम्ही लोकांनी क्रॉस केली होती, पर जब हम लिमिट क्रॉस करते हैं तब क्या होता है वो पता चलेगा बहुत जल्द। आजकल पता है लोगों को कैसे, बहुत सारे ब्यूटी क्रीम्स लगा लेंगे, पार्लर चले जाएंगे, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, पता नहीं क्या 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 प्रकार करते रहते हैं अपने बॉडी के ऊपर। ना मेरी माँ पार्लर जाती है, ना मैं पार्लर जाती हूँ, मैं सच बताती हूँ, मैं पार्लर नहीं जाती है। लेकिन कुछ औरतें कैसे पार्लर चली जाएंगी, नए नए फेशियल ट्राई करेंगी, पता नहीं क्या 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 ट्राई करेंगी, कभी कुछ कपड़े पहन के जाएंगे, अटपटे से वस्त्र पहन के आ जाएंगी। भाई तुम्हारी सुंदरता किसमें, ये देखो ना, जितना इंसान सिंपल रहता है ना उतना सुंदर दिखता है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते, कुछ अलग ही हिसाब से जो आदमियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कहीं पे कुछ दिखाएंगी, कहीं पे कुछ दिखाएंगी, तो कुछ भी दिखाओगी, देखने वाले लोग, मैं ये मानती हूँ कि दुनिया में अच्छे भी आदमी लोग हैं, बुरे भी आदमी लोग हैं। कुछ लोग जो है किसी औरत का पूरा शरीर भी ढका रहेगा ना तो भी उसको एक झलक मारते हैं। और कुछ लोग जब बस यही ताक में लगे रहते कि मैं किसको देखूं, कोई भी सड़ी भी खड़ी रहेगी ना उसको भी देखेंगे। और कुछ औरतें ना
हमेशा इस मकसद में रहती है कि कोई मुझे देखे। किस लिए ऐसे ये मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग भारत की नारी हैं। हम लोगों की परंपरा में क्या सिखाया गया है कि औरत जो है वो घर को संभालती है, बनाती है, और तुम लोग जो ऐसे अटपटे से काम करती हो, सज धज के जाओगी, काम पे जाती हो ना, तो अपना काम करना चाहिए। मैंने भी सर्विस की है, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोगों ने कभी ये अपने माइंड में लाया ही नहीं कि हमको काम पे जाना है, सर्विस पे जाना है, किसी को अट्रैक्ट करना है। ये सब हमारे मेंटालिटी में कभी था भी नहीं और आया भी नहीं। और कुछ लोग जो है काम पे जाते हैं ना, है ना, घर में एक आदमी है ना, शादी हो गई, आदमी है ना, तो भी बाहर जाके यहाँ वहाँ मुंह मारने का ट्राई करेंगी। ट्रेन में चलते चलते भी किसी का धक्का भी लग जाए तो उसको जाके ज़बरदस्ती घीसेंगी अपने शरीर का, ये अंग वो अंग, ये सब ठीक नहीं है। कुछ लेडीज़ फालतूगिरी करती है, इसीलिए मैंने मेरी तरफ से बोला, माँ ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा तेरे मन में जो है वो बोल दे। कुछ लेडीज़ जो है घर से बाहर निकलती है ना काम पे, तो उन लेडीज़ की वजह से बाकी काम करने वाली लेडीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि माँ के पास हमेशा ऐसे काम आते हैं कि मेरे घर में मुझे ऐसा नाम रखा जा रहा है, ये सब। तो सब जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, आदमी लोगों को तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, महिलाएं जब घर से बाहर निकलती है ना, तो अपनी सीमा में निकले, अपने काम से मतलब रखे, अपना काम करे तो अच्छा है ना। क्योंकि तुम लोग ऐसा करती हो, इसकी वजह से बाकियों को तकलीफ़ होती है। अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, ऐसा इंसान को कभी बर्ताव नहीं करना चाहिए। बस चलो, बहुत बातें हो गई। जय माता दी।